अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 9वां दिन है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह साफ किया कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान न तो इजराइल और न ही अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने एक अहम बयान में यह भी साफ किया कि ईरान अब किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। यह स्थिति तब तक लागू रहेगी जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उसी पड़ोसी देश की जमीन से न किया जाए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल की तरफ से ईरान में लगातार मिसाइल और हवाई हमले किए जा रहे हैं। माफी मांगने की बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति ने एक शर्त भी रखी। पेजेश्कियान के मुताबिक अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल अमेरिका इजराइल की ओर से जंग शुरू किए जाने के बाद ईरान उन खाड़ी देशों को निशाने पर ले रहा है जो अमेरिका का समर्थक माना जाता है। सऊदी अरब से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन समेत कई खाड़ी देशों पर ईरान ने हमले किए। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बयान से अब जाहिर होता है कि ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के इस बयान के बाद से ही ईरान में एक अलग ही विवाद शुरू हो गया है, जिससे सत्ता के भीतर मतभेद सामने आने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति के बयान के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से लेकर कई धार्मिक नेता अब उनके विरोध में सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि धार्मिक नेता हामिद रसाई ने राष्ट्रपति के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आपका रुख अनप्रोफेशनल, कमजोर और नामंजूर है। वहीं न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एजई का भी बयान आया है और उनके मुताबिक अगर कोई देश अमेरिकी हमलों के लिए जमीन उपलब्ध कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। इन बयानों से यह साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बयान से ईरान की अलग अलग संस्थाएं सहमत नहीं हैं और वे राष्ट्रपति के रुख से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों से माफी मांग ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान ने यह वादा भी किया है कि अब वह उन देशों पर गोलीबारी या हमले नहीं करेगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने यह वादा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों ने उस पर दबाव बना दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दबंग नहीं बल्कि लूजर बन गया है। यह हालात तब तक रह सकते हैं जब तक कि ईरान सरेंडर न कर दे या पूरी तरह कमजोर न हो जाए। ऐसे में ट्रंप के बयान और ईरान में राष्ट्रपति के बयान से अलग उठ रही आवाजों को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध के वक्त ईरान के नेताओं के बीच आने वाली ऐसी मतभेद की खबरों से ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दबाव और बढ़ सकता है, जो उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।